नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को गर्भवती महिलाओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। राज्य में 30 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 439। और केंद्र ने राज्यों को राशन की दुकानों और क्वारंटीन केंद्रों में दिए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने का दिया निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्यों को सलाह दी है कि वे गर्भवती महिलाओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारी वाले लोगों पर विशेष ध्यान दें। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लेने को भी कहा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की पौष्टिक आहार संबंधी जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भेजा जाए। प्रीति सूदन ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया कि क्वारंटीन केंद्रों में मोबाइल चिकित्सा इकाइयां और अस्थायी स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए जाने चाहिए और उनमें अग्रिम पंक्ति के अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,935 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 170 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 4,337 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना संक्रमित 30 नए मरीज मिले हैं, जिससे राज्य में मरीजों की संख्या बढ़कर 439 हो गई है। कल गुमला में 6, पश्चिमी सिंहभूम में 4, गढ़वा, हजारीबाग, धनबाद में 3-3, पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, खूंटी, पलामू में 2-2, सरायकेला, रांची और लोहरदगा में 1-1 मरीज मिले। वहीं कल ही रिम्स रांची में इलाजरत पश्चिम बंगाल के कोरोना पॉजिटिव प्रवासी श्रमिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह श्रमिक पिछले सोमवार को सिकिदिरी में हुए सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 6 हो गई है। खूंटी में 2 और कोरोना पॉजिटिव युवक मिले हैं। दोनों संक्रमित युवक एक दिन पूर्व एक संक्रमित के साथ कंटेनर से मुंबई से कर्रा आए थे। लोहरदगा में मिला मरीज जयपुर, राजस्थान से लौटा था। उसकी स्क्रीनिंग करने के बाद उसे सरकारी क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। अब जिले में पॉजिटिव की संख्या 3 हो गई है। उधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल देर रात एक और कोरोना मरीज की पुष्टि होने से अब यहां कुल संख्या 14 हो गई है। जिले में क्वारंटीन में रह रही एक प्रवासी महिला मजदूर की कोरोना से तो नहीं बल्कि सर्पदंश के कारण मौत हो गई। इधर जामताड़ा जिले के करमाटांड़ प्रखंड अंतर्गत सुबदीडीह गांव में पाए गए कोरोना वायरस मरीज के निकट संपर्क में आए 23 व्यक्तियों का सैंपल जांच के लिए पीएमसीएच धनबाद भेजा गया है। सोमवार तक अलग अलग राज्यों से 3,274 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई जा चुकी हैं। इन रेलगाड़ियों से 44 लाख से अधिक लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। रेल विभाग ने इन यात्रियों को 74 लाख से ज्यादा भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से ज्यादा पानी की बोतलें उपलब्ध कराई हैं। रेल विभाग ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अलावा 1 जून से समयबद्ध 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खाद्य और उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज राज्यों से आग्रह किया कि राशन की दुकानों और खास तौर से क्वारंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान दिया जाए। खराब गुणवत्ता के अनाज के वितरण की खबरों के मद्देनजर श्री पासवान का ये बयान आया है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि केंद्र भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को ऐसा अनाज भेजता है जिसकी गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि रोकथाम उपायों में ढिलाई होने पर कोविड-19 संक्रमण फिर से तेजी से उभर सकता है। कल मीडिया से बातचीत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक माइक रेयान ने कहा कि पूरे विश्व में अभी ये संक्रमण अपने पहले दौर के बीच में है और अभी सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर संक्रमण की दर कम होने के बाद फिर उभर सकती है। दुमका जिले में आर्थिक रूप से कमजोर और लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए लोगों को केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना का बड़ा सहारा मिला है। प्रधानमंत्री जनधन योजना और कोरोना काल में दोहरी मात्रा में मुफ्त अनाज देने की योजना ने ऐसे परिवारों को मौजूदा संकट से लड़ने की ताकत दी है। मेरा नाम दिलीप केवट है। दुधानी केवट पाड़ा मेरा घर है और हमको राशन दुकान से 10 किलो प्रत्येक यूनिट पे राशन मिला। जनधन खाते में मेरा पैसा आया 500 रुपया। सरकार को इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सत्यनारायण केवट है। घर दुधानी केवट पड़ा है। घर में हम 7 मेंबर है। एक बार 70 किलो चावल मिला। इस बार दुकान बदलने के कारण अभी 2 बार से नहीं मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से बाहर आने के लिए पूरी दुनिया के लिए रोग के उपचार और लक्षणों की जांच तथा टीका ही उपाय हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इसके जोखिम, अनुसंधान, औषधि उत्पादन और वितरण के लिए वैश्विक संसाधन जुटाना इसी शर्त पर हो सकता है कि इसका परिणाम सबके लिए उपलब्ध हो। उन्होंने गेट्स फाउंडेशन से स्वास्थ्य सेवा में सुधार की नई पद्धतियां अपनाने में भूमिका बढ़ाने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री गेट्स फाउंडेशन के ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी मंडल का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी गई थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123314444। टोल फ्री नंबर है 1800-115767। हैशटैग आस्क AIR का इस्तेमाल कर ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट से भी सवाल पूछे जा सकते हैं।
चतरा जिले में आंवले की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रंजय कुमार सिंह बताते हैं कि यहां की मिट्टी और जलवायु इसके उपयुक्त है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। चतरा जिला कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रंजय कुमार सिंह चतरा में आंवला के फसल के लिए यहाँ की मिट्टी और जलवायु दोनों को ही उपयुक्त बताते हैं। इसे यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। बताते हैं कि फिलहाल यहाँ पर इसका उत्पादन बहुत अधिक नहीं है, किंतु गिनती के कुछ किसान आंवला लगाए हुए हैं। कहते हैं कि आंवला कई गुणों से परिपूर्ण है। इसे एक औषधीय गुण वाला फल के रूप में माना जाता है। इसके उत्पादन के लिए बहुत अधिक श्रम भी नहीं लगता। नोवेल कोरोना संक्रमण में आंवला की मांग अचानक काफी बढ़ी है। कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि आंवला में कैल्शियम, फाइबर और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कोरोना काल में डॉक्टर और वैद्य के परामर्श के बाद आंवला के सेवन का रिवाज काफी बढ़ गया है। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। गिरिडीह के मेयर सुनील पासवान को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पासवान के खिलाफ किसी प्रकार की पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया। सुनील पासवान के खिलाफ गिरिडीह में अंचल अधिकारी ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पासवान ने प्राथमिकी दर्ज किए जाने को चुनौती दी थी और उसे निरस्त करने का आग्रह कोर्ट से किया था। हर 2 वर्ष पर होने वाले सैन्य कमांडर सम्मेलन का पहला चरण आज से शुरू हो रहा है। सम्मेलन 29 मई तक चलेगा। कोरोना संकट के कारण यह सम्मेलन अप्रैल में नहीं कराया जा सका और अब इसे 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। दूसरा चरण जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। सम्मेलन में शीर्ष सैन्य कमांडर सुरक्षा और प्रशासन संबंधी मौजूदा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे और भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब संक्षिप्त खबरें। गृह मंत्रालय ने इन खबरों का खंडन किया है कि राज्य सरकारों को सभी स्कूल खोलने की अनुमति दे दी गई है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्रालय के अनुसार देश भर में शिक्षण संस्थान खोलने पर प्रतिबंध अब भी जारी है। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में स्नातकोत्तर के 5 नए विभाग खोले जाएंगे, जिनमें रोजगार परक कोर्स शामिल होंगे। कोर्स के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। यह निर्णय झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक में लिया गया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सतीश चंद्र चौधरी को खाद्य आपूर्ति विभाग के संयुक्त सचिव का प्रभार दिया गया है। श्री चौधरी वर्तमान में झारखंड राज्य विकास परिषद के संयुक्त निदेशक हैं। और अब मौसम। राज्य में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। 4 जिले चतरा, पलामू, गढ़वा और लातेहार लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने इन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि वे लू से बचें और सभी सुरक्षा मानकों का पालन करें। कल चतरा का अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 28 मई के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में बढ़ते कोरोना मामले पर केंद्र सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को गर्भवती महिलाओं, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों और अन्य गंभीर बीमारियों वाले लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद हुए स्वस्थ। राज्य में 30 नए कोरोना मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 439। और केंद्र ने राज्यों को राशन की दुकानों और क्वारंटीन केंद्रों पर दिए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने का दिया निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।